तो दोस्तों चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो विषय है हमारे वीडियो का वो आप लोगों के सवाल हैं। देखिए एक सवाल आया था कि सर लग्ज़री जो घड़ियाँ होती है क्या उनकी ही लाइफ सिर्फ 100 साल प्लस होती है मैकेनिकल घड़ियों की, या हमारी जो नॉर्मल बजट घड़ियाँ होती है 10 15 20 हज़ार वाली, इनमें भी 100 साल प्लस की लाइफ होती है। तो देखिए मैकेनिकल घड़ियों में मतलब चाबी वाली हो या ऑटोमेटिक घड़ी हो, क्योंकि इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं होता है, कोई भी सेल या बैटरी नहीं होती है, और ये पूरी तरह से मैकेनिकल है। मतलब ये इनमें जो है मेन स्प्रिंग से ही हम ऊर्जा लेने वाले हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जल्दी ख़राब हो जाए। तो इन घड़ियों का अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस इनका करते रहोगे, सर्विस रेगुलर कराओगे, घड़ी को वर्किंग में रखोगे, तो ये घड़ियाँ 100 साल से ज़्यादा आराम से चल जाती हैं। हाँ, घड़ी पर अगर आप ध्यान ही नहीं दोगे तो फिर इसकी लाइफ कम हो सकती है। लग्ज़री घड़ियों के साथ क्या होता है, जो भी वो लेने वाला व्यक्ति है वो उस घड़ी को बहुत संभाल के रखता है, वो ऐसे ही उसे रफ़ यूज़ नहीं करता है। और एक चीज़ होती है कि जब भी इन घड़ियों की सर्विस कराई जाती है ना, तो अगर कोई पार्ट मान लीजिए 2 4 5 साल बाद ख़राब होने वाला है, तो वॉचमेकर उसे पहले ही रिप्लेस कर देता है। लग्ज़री घड़ियों के साथ ये होता है, आपने देखा होगा कि लग्ज़री घड़ियों की मेन स्प्रिंग भी जो है वो 25-30 साल में ही रिप्लेस हो जाती है। जबकि हमारी नॉर्मल जो घड़ियाँ हैं उन्हें हम मेन स्प्रिंग जो है बहुत ही रेयर चेंज करते हैं। अगर घड़ी के परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा असर होता है तभी हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन लग्ज़री घड़ियों में ऐसा नहीं होता है। उनमें वो आम तौर पर चेंज कर ही देते हैं जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा भी जो है पावर रिजर्व में कमी आ रही है। तो ये एक फ़र्क है कि वहाँ पार्ट जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं, इसलिए वो घड़ियाँ जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से वैसे ही परफॉर्म करते रहती है। हमारी विंटेज घड़ियाँ जो है 35 40 50 साल पुरानी, उनके साथ ऐसा होता है कि हम लोग ज़्यादा उनके पार्ट रिप्लेस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती है। और भी एक सवाल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि सर पार्ट क्यों रिप्लेस करने पड़ते हैं। देखिए अगर आपकी घड़ी 24 घंटे से ज़्यादा चल रही है और उसकी एक्यूरेसी मेंटेन है, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा का एरर नहीं है, तो उसमें कुछ भी चेंज कराने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारी नॉर्मल घड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे लिए 15 सेकंड प्लस के आसपास का एरर जो है 24 घंटे में, वो कॉमन है अगर हमारी घड़ी जो है वो 45-50 साल पुरानी है तो। लग्ज़री घड़ियों में ऐसा नहीं होता है। लग्ज़री घड़ियाँ जो होती है वो आपने देखा होगा कि उसमें वो 10-15 सेकंड का एरर भी आता है तो वो रेगुलेट कर देते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हमारी जो विंटेज घड़ियाँ हैं उनके लिए नियम बहुत अलग हैं। तो हम लोग पार्ट चेंज नहीं कराते हैं। इसका कारण ये है कि हम लोग उसे वैसे ही मेंटेन रखते हैं। उसकी ओरिजिनल जो भी मेन स्प्रिंग होगी, उसके ओरिजिनल जो भी पार्ट होंगे वैसे ही मेंटेन रखते हैं। अब यहाँ ये भी सवाल किसी के दिमाग में आएगा कि हो सकता है कि भाई मेरी घड़ी में मेन स्प्रिंग जो है उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, पावर रिज़र्व जो है पहले मुझे जो मिलता था 32 घंटे का, अब मुझे जो है वो नहीं मिलता है उतना। तो क्या मेन स्प्रिंग चेंज कराना सही होगा? और अगर मेन स्प्रिंग चेंज कराऊंगा तो क्या विंटेज वैल्यू ख़त्म हो जाएगी घड़ी की? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। विंटेज वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर आपकी घड़ी जो है उसका पावर रिज़र्व कम हो चुका है, आपको ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे से भी कम चल रही है वो, क्योंकि देखिए उद्देश्य ये है कि 24 घंटे तक तो कम से कम घड़ी चलनी ही चाहिए। मान लो आपकी एक जो है 40 साल पुरानी घड़ी है, आप उसकी रेगुलर जो है सर्विस कराते हो, चाबी वाली घड़ी है उदाहरण के तौर पर आप मान लो, हर 4 साल में आप सर्विस कराते हो। अगर मान लीजिए कोई ऐसी घड़ी है जिसमें रस्ट का प्रॉब्लम है, आप 2.5 साल में सर्विस कराते हो। आप रेगुलर सर्विस कराने के बाद भी अगर आपको 24 घंटे से कम का पावर रिजर्व मिल रहा है, तो ऐसे में फिर वॉच मेकर जो है वो ये कहेगा कि हम लोग मेन स्प्रिंग को चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब ये मेन स्प्रिंग जो है पूरी तरह से कमज़ोर हो गई है। और अगर मेन स्प्रिंग को चेंज करते हो आप लोग, तो घड़ी के विंटेज वैल्यू में कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि आप घड़ी जो है उसके परफॉर्मेंस में आने वाले एरर को ठीक कर रहे हो। आप घड़ी के ऊपर के कोई भी दिखने वाले पार्ट को जो है चेंज नहीं कर रहे हो। तो मेन स्प्रिंग चेंज कराने से, या कोई व्हील अगर जिसके दांत ख़राब हो जाए, क्योंकि ट्रेन व्हील आपको होते हैं, आपने देखे होंगे, तो अगर उसका कोई दांत ख़राब हो जाए और वो व्हील चेंज करना पड़े या दूसरे कोई मूविंग पार्ट चेंज करने पड़े, तो कभी भी विंटेज वैल्यू में कमी नहीं आती है अगर आपने ओरिजिनल ही पार्ट डलवाया है तो। वैसे डुप्लीकेट पार्ट नहीं आते, ये भी सवाल इसमें ही मैं कवर कर रहा हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि हमारी घड़ी जो है उसमें से कोई ओरिजिनल पार्ट को चुरा के, फ्रॉड वॉच मेकर अगर होगा तो कोई डुप्लीकेट पार्ट डाल सकता है कि? तो भाई ऐसा नहीं होता है। जितनी भी ब्रांडेड घड़ियाँ आप देखते हो, जितनी भी हमारी विंटेज घड़ियाँ हैं, इनके लिए हमेशा से कंपनी की तरफ से ही पार्ट बनते हैं। ये जो नकली पार्ट आप सोच रहे हो, ये हमारी घड़ियों के लिए नहीं बनते हैं। चाइनीज़ घड़ी के जो भी मूवमेंट आती है, जितनी भी डुप्लीकेट मूवमेंट आती है, उनके पार्ट हमारी घड़ी में फिट ही नहीं हो सकते। तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी ओरिजिनल मूवमेंट कोई फ्रॉड वॉचमेकर चुरा ले पूरी की पूरी, और उसकी जगह पे चाइनीज़ मूवमेंट डाल दे।
तो इसलिए हमेशा भरोसे के आदमी पास ही घड़ी को डालो। और विंटेज घड़ी है तो उसके लिए एक्सपर्ट ढूंढना ही पड़ता है, आप कहीं भी नहीं डाल सकते उसके। विंटेज घड़ी जो है ना, हमेशा एक्सपर्ट के हाथ से ही सर्विस होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट जो होता है उसे विंटेज घड़ी की वैल्यू पता होती है। पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, विंटेज वैल्यू की बात कर रहा हूँ। इसलिए वो आपको कोई भी फालतू सलाह नहीं देगा, जैसे कि वो डायल रिप्लेस करने के बारे में नहीं कहेगा। वो आपको कभी भी जो है ये नहीं कहेगा कि केस जो है हम लोग जो है रिप्लेस कर देते हैं ब्रांड न्यू, या कुछ भी मॉडिफाइड केस वगैरह जो आती है। आप देखते हो कि सेको के मॉडिफिकेशन अब बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलते हैं। तो ये विंटेज घड़ियों के साथ वो नहीं होने देता है। वो आपको क्लियर कर जाएगा कि भाई विंटेज वैल्यू ख़त्म हो जाएगी अगर आपने केस चेंज करा ली, या डायल चेंज करा ली, या कुछ भी आपने अगर चेंज कराया तो। क्योंकि होता ये है कि देखिए, जो भी ऐसी चीज़ें हैं ना, ये घड़ी के असली जो उसका इतिहास है उसको डिस्टर्ब करती है। आप विंटेज घड़ी जो लेते हो उसका कारण ये है कि आप वो इतिहास उसका ख़रीद रहे हो, आपके कलेक्शन में वो इतिहास का हिस्सा जो है वो होता है। आप घड़ी को इतिहास के लिए लेते हो, आप घड़ी को जो है वो सिर्फ उसके चलने के लिए नहीं ले रहे हो। चलने के लिए तो आप नई मॉडर्न कोई भी डिजिटल घड़ी भी खरीद सकते हो। विंटेज घड़ी लेने का उद्देश्य ये है कि भाई हमारे पास जो है 40 साल 45 साल पुराना इतिहास का एक हिस्सा है। तो ऐसे में आप ये गलती मत करो। कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है बिल्कुल फैंसी डायल डाल देते हैं घड़ी में, और ओरिजिनल जो डायल होती है, जो असली उस समय की डायल थी, वो जो है वो वॉच मेकर निकाल के ले लेता है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, तो ये कभी मत करो आप। आपकी घड़ी ओरिजिनल है तो उसकी डायल भी आप ओरिजिनल ही रखो। हाँ, अगर मान लो डायल ख़राब हो चुकी है, मतलब उसके ऊपर का पेंट जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, पपड़ियाँ वगैरह निकल रही है पेंट की, या फिर जो भी लिखे हुए अक्षर होते हैं वो ख़राब हो चुके हैं, ऐसे में अगर आपको डायल रिप्लेस करनी पड़ती है, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि एक्सपर्ट वॉच मेकर जो होगा ना, वो आपको सलाह देगा कि भाई हम लोग जो है ना इसी साल की सेम ऐसी ही डायल जो है डोनर वॉच में से इसमें डाल देंगे। इसके लिए वो पैसे ज़रूर लेते हैं, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी फ्री में मिल रहा है। हाँ, रीप्रिंटेड डायल सस्ते में आती है तो लोग रीप्रिंटेड डायल भी डालते हैं, वो आप मत कराओ अपनी विंटेज घड़ी के साथ। आप जो है वॉच मेकर से उसी साल की डोनर वॉच में से डायल जो है वो फिट करा लो, इससे आपकी घड़ी की विंटेज वैल्यू मेंटेन रहेगी। और ऊपर के पार्ट के बारे में भी कुछ मैं क्लियर करना चाहूँगा। अभी मैंने अपनी सिटीज़न विंटेज घड़ी जो है 8200A मूवमेंट की, उसकी जो डेट की रिंग है ना वो चेंज कराई है। कारण ये था कि उसके हल्के फुल्के जो है डेट के कोने उड़ चुके थे, जिस वजह से वो दिखने में थोड़ा कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, क्योंकि मैं वो घड़ी बेच रहा हूँ ना, तो इस वजह से मैंने वो चेंज कराया। वैसे मैं चेंज नहीं कराता हूँ, 2011 से वो घड़ी मेरे कलेक्शन में है और मैं वैसे ही उसे यूज़ कर रहा हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 3-4 आंकड़ों के कोने अगर फीके पड़ जाए या फिर स्क्रैचेस पड़ जाए डेट पे, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्योंकि मैं वो घड़ी बेच रहा हूँ, मेरे पास कुछ पैसे आ गए थे, मैंने कुछ अपने पास की डोनर वॉचेस वगैरह बेची उसके बाद, तो मैंने सोचा कि एक्सपर्ट सिटीज़न का कोई ढूंढ लूँ, और उस एक्सपर्ट से फिर मैंने जो है वो डेट की रिंग चेंज कराई। 950 रुपये का खर्चा हुआ। वही अगर मैं सर्विस सेंटर में कराता बड़े, तो कम से कम 1800 1850 रुपये का बिल बन जाता। तो ये भी फ़र्क होता है। ये भी मैं आपको इसके लिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ आपको क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, कोई भी पार्ट जो है ना वो कंपनी का ओरिजिनल ही फिट होगा। जैसे 8200A मूवमेंट है ना सिटीज़न की, तो उसमें 8200A की ही डेट की रिंग फिट होने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता कि रजत की जो मूवमेंट आती है 6500 से आगे वाली सीरीज जो भी आती है वो फिट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जो पार्ट आपके घड़ी के मूवमेंट के लिए स्पेशल बना है वही उसमें फिट होगा। घड़ी के मूवमेंट को जो नंबर दिया जाता है उसका कारण भी यही होता है। यहाँ भी एक आपका सवाल का जवाब दे देता हूँ। एक होता है कैलिबर नंबर, या जिसे हम लोग हमारे इंडिया में कहते हैं मूवमेंट का नंबर। जैसे यहाँ मैंने 8200A बताया, वैसे ही आप चाबी वाली HMT में देखते हो 0231, तो ये होता है मूवमेंट नंबर। दूसरा होता है केस कोड के ऊपर पीछे छपा हुआ, वो जो भी आप आंकड़े देखते हो ना, उसमें 6 आंकड़े वाली जो होती है ना, उसमें एंड के 2 अक्षर होते हैं, जो आंकड़े होते हैं वो होते हैं मेकिंग का साल। बाकी की चीज़ें जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि भाई बैच नंबर पहले 2 आंकड़े हैं, कुछ लोग कहते हैं कि फैक्ट्री नंबर पहले 2 आंकड़े हैं, कुछ लोग कहते हैं बीच में जो है वो ही फैक्ट्री नंबर है। तो मुझे पक्का नहीं पता है उसके बारे में, वॉच मेकर भी उसके बारे में थोड़े से कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मैंने ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया। हाँ, एंड के 2 आंकड़े जो होते हैं वो मेकिंग का साल होता है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना ज़रूर होगा। और एक सवाल ये भी आता है कि सर विंटेज सिटीज़न, सेइको, ओरिएंट, इनका केस कोड कैसे डिकोड करें। देखिए, HMT की तरह ये सिंपल नहीं है। आपको जो है कई बार सर्विस सेंटर पे लेके जाना पड़ता है इन घड़ियों को, वही ये जो है डिकोड हो सकता है, क्योंकि इनके डिजिटल रिकॉर्ड जो है ज़रूरी नहीं कि उपलब्ध हो। खासकर 85 से पहले की घड़ियों के डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए जो ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट है केस कोड डिकोडर,
उसमें ये नहीं हो पाता है। पूरी जानकारी हमें जिस तरीके से चाहिए वैसी नहीं मिलती है ऑनलाइन। तो आप सर्विस सेंटर जाइए, वहाँ वो उनके कंप्यूटर में फीड करके जो भी मेकिंग का साल होगा, महीना होगा, वो सब आपको वो आराम से जानकारी दे देंगे। उनके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं बहुत सारी घड़ियों के। यहाँ तक कि ओरिएंट की घड़ी जो है उसका कोई यहाँ सर्विस सेंटर नहीं है, लेकिन सेइको के सर्विस सेंटर में भी आपको उसकी सारी सर्विस मिल जाती है। वही आपको जो है उसका मेकिंग का साल या केस कोड को पूरा डिकोड करके मिल जाएगा। तो आप जो है सेइको के सर्विस सेंटर में जाइए, जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर होते हैं सेइको के, वहाँ ये सब जानकारी आपको आराम से मिल जाएगी। अब अगले सवाल के बारे में बात करते हैं कि चाबी अगर मान लीजिए मैं देता हूँ घड़ी को और फिर भी जो मेरी चाबी वाली घड़ी चलती नहीं है, चाबी मुझे टाइट महसूस हो रही है लेकिन घड़ी चल नहीं रही है, तो ऐसे में आप क्या करें? देखिए, झटका मार के आप देख सकते हो। अगर आपकी घड़ी रेगुलर यूज़ की है ना, मतलब आप हफ्ते में कम से कम एक बार घड़ी को रनिंग में रखते हो, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन मान लो आपने घड़ी को जो है 1.5-2 महीना बंद रखा था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है कि चाबी देने के बाद भी घड़ी नहीं चल रही है, तो झटका दीजिए, घड़ी चलने लगेगी। उसके बाद उसे लगातार जो है आप कम से कम 7-8 दिन यूज़ कीजिए, कम से कम। ज़्यादा आप यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, 15 दिन अगर आप लगातार यूज़ कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। हाथ में पहन के यूज़ कीजिए, जिससे जो है बैलेंस भी फ्री हो जाएगा, ट्रेन व्हील भी फ्री हो जाएंगे, एस्केपमेंट व्हील जो होता है, पैलेट फोर्क होता है, मेन स्प्रिंग जो होती है, सारे पार्ट जो भी है मूविंग वो फ्री हो जाते हैं। आवर का पिनियन हो, मिनट का पिनियन हो, सारे पार्ट जो है फ्री चलने लगते हैं। अब मान लीजिए आपकी घड़ी जो है साल भर बंद थी, उसके बाद उसे चाबी देनी है चाहिए या नहीं, ये भी एक सवाल आता है, तो मैं वो भी क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, साल भर या उससे ज़्यादा आपकी घड़ी बंद थी, आपको पता है, आपको ये पता है कि पूरे पार्ट्स ड्राई हो चुके हैं, ऐसे में आप उसे कभी भी फुल चाबी मत दो। 7-8 बार चाबी दो, उसके बाद झटका दो, बैलेंस चल रहा है नहीं चल रहा है चेक करो, ताकि आपको गारंटी हो जाए कि भाई घड़ी जो है वर्किंग कंडीशन में है, बस इसकी सर्विस कराना ज़रूरी है। अगर आप चेक नहीं करोगे तो ऐसे में जब आप वॉच मेकर पास जाओगे, मान लीजिए वो आपका भरोसे का वॉच मेकर नहीं है, कोई नया वॉच मेकर है, तो वो आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेगा। भाई इसका बैलेंस का काम है, ये तो आउट हो चुका है, ये घड़ी में बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो वो आपके साथ जो है ना इस तरीके से फ्रॉड कर सकता है। इसलिए आपको खुद चेक करना ज़रूरी है। 7-8 बार चाबी दो, झटका दो, घड़ी के कांटे घूम रहे हैं नहीं घूम रहे चेक करो। कम से कम घड़ी जो है ना आपकी, आप मान लीजिए 15-20 मिनट तो आराम से चल जाएगी जाम होने के बाद भी। तो आपको ये पता चल जाएगा भाई सारे पार्ट जो है ना वो कम से कम काम तो कर रहे हैं। इससे वॉचमेकर आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा, अगर वो फ्रॉड होगा तो। और कोशिश करो कि भाई भरोसे के वॉचमेकर पास ही घड़ी डालो, ऐसे ही किसी के पास मत डालो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वॉचमेकर नहीं मिल पा रहे, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना के दिखाया है कि किसी न किसी बुज़ुर्ग को आपको पकड़ना पड़ेगा जो अभी भी ये घड़ियाँ यूज़ करते हैं। अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो रेगुलर सर्विस भी कराते होंगे, और अगर सर्विस करा रहे हैं तो कहाँ करा रहे हैं ये आपको ढूंढना पड़ेगा। यह आपका काम है, ये आपको कोई भी ऑनलाइन नहीं बता पाएगा। होता ही है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हें उपाय नहीं मिलता है, तो ये आपको समझना होगा। अब एक सवाल ये आता है कि सर चाबी ही नहीं है हमारी घड़ी में, मतलब हमें पुरानी घड़ी हमारे दादाजी की मिली है हमारे घर में, अब उस घड़ी को जो है मुझे चालू करना है या चेक करना है तो उसमें चाबी ही नहीं, तो मैं कैसे चेक करूँ? देखिए, एक सिंपल तरीका है, थोड़ा सा हिला के देखिए। अगर वो ऑटोमेटिक घड़ी होगी तो आप हिला के चेक कर सकते हो कि भाई कितनी चल रही है। चाबी वाली भी होगी ना, तो कम से कम वो कुछ सेकंड के लिए उसका कांटा जो है ना, मान लीजिए 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए आगे बढ़ेगा, अगर पार्ट्स फ्री होंगे तो। चाबी निकल के गुम हो जाना ये बहुत कॉमन चीज़ है। एक होता है क्राउन लूज़ हो जाना स्टेम से, दूसरा होता है कि स्टेम ही पूरा बाहर निकल आता है लॉक फिसलने की वजह से, तो ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप उसे जो है लेके जाइए वॉचमेकर पास, वॉचमेकर जो है घड़ी को चेक करेगा, सर्विस भी कर देगा पूरी तरह से, वाइंडिंग स्टेम भी डाल देगा, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी घड़ियाँ संख्या में बनी है, ज़्यादा संख्या में, उनके पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। अगर कॉमन घड़ी है जैसे कि सेइको, सिटीज़न, HMT, तो ये तो पार्ट का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनके पार्ट मिलते ही हैं। हाँ, अगर कोई बहुत दुर्लभ मॉडल है, मान लीजिए कोई ऐसी घड़ी है जिसका प्रोडक्शन बहुत सालों पहले बंद हो चुका है, या फिर जिसके पार्ट अब मिलते नहीं हैं, डोनर वॉच में से ढूंढने पड़ते हैं, या फिर जिसके पार्ट जो है ऑड है, जैसे कि मेरे पास एक ओमैक्स की घड़ी थी जिसकी चाबी ही बहुत अलग है, मतलब वो चाबी जो है नॉर्मल हमारी चाबियों से ज़्यादा मोटी चाबी है, दुगनी मोटी चाबी है, क्योंकि वो मूवमेंट ही अलग टाइप की है। तो फिर वैसी चाबी ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है, इसके लिए आपको एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा। फिर वो विंटेज घड़ियों को रिस्टोर करने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं ना, सिर्फ सर्विस नहीं करते हैं, वो पूरी तरह से रिस्टोरेशन का काम करते हैं। ऐसे वॉचमेकर से आप करा सकते हो। आपके जो भी वॉचमेकर है ना, उनसे आप कह दो कि मुझे इसकी चाबी चाहिए,
तो वो मंगवा सकते हैं। एक्सपर्ट यही होता है ना, जो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है आपको दे दे। ऐसा एक्सपर्ट क्या काम का जो सिर्फ प्रॉब्लम क्या है बता रहा है, सोल्यूशन भी ढूंढना उसका काम है। अगर वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा है तो एक्सपर्ट नहीं है, आपको एक्सपर्ट वॉचमेकर ढूंढना पड़ेगा फिर। तो यहाँ मैंने आप लोगों के ये जो कॉमन सवाल है इनके जवाब दिए हैं। आगे भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके सवालों के ऊपर। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जिन्हें जानकारी देखना समझना पसंद है। थैंक यू।